अभी हमारे साथ मोहम्मदपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया वर्मा शाह जी बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको उन्होंने मोहम्मदपुर के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपका भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा मोहम्मदपुर पंचायत के लिए वो कैसा रहा? अभी ठीक है, कामकाज तो जैसे हम लोग वादा किए थे थोड़ा वादा में चूक हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि सरकार हम लोग की मदद नहीं कर रही है। जो बिहार सरकार है, जो हम लोग की योजना है या योजना का पैसा है वो ना टाइम से आ रही है, ना जो हम लोग का हक मिल रहा है। हर साल के जितना हम लोग का फंड है, लोग तो हाला करते थे करोड़ रुपया का फंड मिलेगा, करोड़ रुपया का मिलेगा। अभी तक 10 से 12 लाख रुपया हम लोग का मिला हुआ है, जिसमें सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार ने ब्रेडा कंपनी को डायरेक्ट दे दिया। उसमें कोई हम लोग का अथी नहीं है, कैसे लगाएगा कैसे नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा क्या नहीं लगाएगा। हम अपने स्तर से लगाते तो उसको जांच करते पड़ताल करते फिर अच्छा समझ लगाते। जैसे WPO का काम है, बहुत जगह आज PhD का काम है, हर जगह देख रहे हैं कि जर्जर हुआ है। जल नल का काम है, वही काम है, सब एकदम नहीं चल रहा है कहीं भी। हर पंचायत में देखिए कहीं ना कहीं जहाँ 15 ठो जल नल है वहाँ पर 5-6 ठो चलता है, नहीं तो सब बंद है। बहुत बुरा हाल है जल नल का, उसमें अच्छा काम नहीं हुआ। मुखिया की तरफ से काम जो वो लोग मुखिया कराए हैं वो बहुत काम अच्छा चल रहा है, बहुत काम अच्छा हुआ भी है। अब पता नहीं ब्रेडा कंपनी कैसा लगाएगा कैसा नहीं लोग तो वो जानता है। और हम ये भी कहेंगे सरकार से हम लोग बहुत उम्मीदें रखे थे, लड़ाई भी बहुत किए, बहुत लड़ाई किए, पटना सिवान छपरा बहुत जगह लड़ाई किए। बहुत हम लोग रात दिन हम लोग सरकार से लड़ा हक के लिए, पब्लिक का हक के लिए। पब्लिक क्योंकि हम लोग का मान सम्मान दी हुई, हम लोग का मुखिया बनाई हुई, हम लोग का एक ऐसा मुखिया चुन के ले आए कि हम लोग का कोई पंचायत में काम हो, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हो। ऐसे तो सब कुछ हम लोग करते हैं, यदि काम नहीं होगा तो पब्लिक संतुष्ट नहीं रहेगी। आज के लोग सोचते हैं, कोई लोग हैं कहते हैं कि क्या मुखिया जी कर रहे हैं, कोई काम नहीं रहा, क्या करेंगे मुखिया जी। मुखिया जी लोग अपने पास से पैसा लगा कर बैठे हुए हैं, वो भी पेमेंट नहीं आ रहा है कि मुखिया जी का पेमेंट। रोड का काम एक्स्ट्रा करा दिया है, चौतरा भी कहीं बन गया है, बहुत तरह काम हुआ है। हर मुखिया लोग जितना भी मुखिया बहुत काम कराया है। आज अब की का मुखिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे और बहुत ही बढ़िया मुखिया जीते हुए काम कराने वाले हैं। पंचायत में गिनवाने वाला काम नहीं कि हाँ मुखिया है, मुखिया करना नहीं, सब हर पंचायत में मुखिया लोग काम करने वाला। नहीं काम मिल रहा है, पेमेंट भी नहीं आ रहा है, नहीं हम लोग का फंड का पैसा मिल रहा है, क्या कोई करेगा। और के कहने का मतलब है कि मुखिया और जनता लालायित है कार्यों के प्रति, लेकिन सरकार जो है बजट नहीं दे रही कि कार्यों को धरातल पर उतारा जाए। कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग लड़ाई, जब आपसे नहीं पता लड़ाई बहुत लड़े थे। एक लड़ाई बहुत हम लोग लड़े बहुत सारे योजनाओं के लिए, 19 योजनाओं के लिए। सरकार ने क्या किया, लास्ट में झूठ मूठ का तनख्वाह बढ़ा दिया। हम तनख्वाह के लिए नहीं जीते हुए हैं, पब्लिक हमको तनख्वाह के लिए वोट नहीं दी है, पब्लिक हमको काम के लिए वोट दिए, मान सम्मान के लिए वोट दिए। तनख्वाह सरकार से हम यही कहेंगे कि हमको तनख्वाह नहीं चाहिए। कोई भी मुखिया नहीं मांग रहा है, सभी मुखिया साथी मित्र बोल रहा है, वार्ड भी बोल रहे हैं कि हमको तनख्वाह से मतलब नहीं है, हम लोग का हक दिया जाए। सरकार से हम लोग का हाथ जोड़ के विनती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम लोग सरकार से यही कहें कि जो हमारे ग्राम पंचायत का हक है वो हमको हक मिले। कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का हक चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए। तनख्वाह सरकार बंद कर दे, पेमेंट हम लोग का बंद कर दे, उससे कोई शिकायत नहीं है। हम लोग का शिकायत है, हम लोग का लड़ाई है विकास की लड़ाई, हम लोग अपने हक की लड़ाई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे यह आ रहा है कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज के दौर में कचरा प्रसंस्करण इकाई यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत WPO पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। तो WPO की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? WPO अच्छा हम तो पहले बना चुके हैं, आज से लगभग 1 साल हो गया बनाया हुआ। हमारा काम अच्छा चल रहा है, सरकार का ही काम अच्छा नहीं चल रहा है, WPO का सब कुछ हो गया है, सब काम अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि कचरा प्रसंस्करण इकाई पंचायत स्तर पर सरकार किस उद्देश्य से बना रही है? कचरा बना रही है कि देखिए ये तो बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जो ये WPO का हुआ है, जो हम लोग का कचरा का बहाव से बहुत सारा जर्जर हो रहा था गांव में, अड़ोस पड़ोस में, खेत का भी भविष्य बहुत खराब हो रहा था। वो सरकार ने बहुत अच्छा योजना बनाई कि हर घर से हम लोग कचरा उठाकर वहाँ पर ले जाकर वहाँ के उसको आविष्कार करेंगे और जो भी है उसे खाद बनाकर खेतों में डाला जाएगा। जो कचरा है
गीला कचरा खेतों में डाल, सूखा कचरा है उसको प्लास्टिक है जो भी उसका धातु वतु है जो मिलेगा उसको हम लोग ब्लॉक में पहुंचाएंगे, वो अपने काम में लगा देगी सरकार। ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें हम नहीं शिकायत नहीं है। रह गया बात हमारे योजनाओं की, सरकार से हम मांग करेंगे कि हमारे योजनाओं की जो भी मांगे हैं, जो हम लोग का फंड है वो सरकार दे और हम लोग का विकास पे कम से कम ध्यान दे। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, उप मुख्यमंत्री से कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि हमारे बिहार पे प्रधानमंत्री का थोड़ा भी ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में जो मनरेगा का पैसा है टाइम से भी नहीं आ रहा है। मनरेगा का भी पैसा टाइम से नहीं आ रहा है। जो मटेरियल मनरेगा से बनता है, एक तो मिट्टी का काम होता है, वो तो उसको कोई पता ही नहीं कब आएगा कब पैसा नहीं। मजदूर भी लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर भी हम लोग पर गुस्सा हो रहा है कि मुखिया जी क्या कर रहा है, हम लोग क्या करें, तो सरकार के हाथ में है। उसके बाद हम लोग से छीना गया, डोंगल सिस्टम कर दिया गया, उसमें कोई भी व्यवस्था हम लोग का मुखिया जी के हाथ में नहीं है, जो भी है छीना गया। कहीं ना कहीं ये बातें गलत है कि मुखिया के अधिकार को छीन करके तीसरे को दे दिया जा रहा है, चौथे को दे दिया जा रहा है और चौथे के पास इसको निर्वहन करने की क्षमता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि क्या कचरा प्रसंस्करण इकाई पंचायत स्तर पर सफल हो पाएगा? हो जाएगा, आराम से ये होगा, क्योंकि ऐसे होगा कि क्योंकि जल नल भी नहीं हो रहा था। कोई बोले कि जल नल लगा के क्या करना है, बाकी जल नल आज खूब चल रहा है, बंद पड़ा हुआ है, इसलिए लोग सब तकलीफ में है कि भाई चालू कराओ चालू कराओ। हम लोग बहुत बार पैरवी कर रहे हैं, पीएचडी को दे दिया गया, पीएचडी को जल नल दे दिया गया, वो भी नहीं सुध से चल रहा है, उसको भी ध्यान नहीं है, पीएचडी वाला कहाँ है कहाँ नहीं है कोई था पता नहीं है। यदि मुखिया के हाथ में कोई भी योजना रहेगा तो चलेगा, वो हम लोग चलवाएंगे मिल के, हम लोग भी उसमें साथ देंगे, उसमें हम लोग का कोई लालच नहीं है, उसको हम लोग अच्छा से चलवाएंगे। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत मोहम्मदपुर की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो हम सब भाइयों और साथियों और अपने गर्जीवन, हमारे जनता के एक एक बड़े गर्जीवन से मैं कुछ कहना चाहूँगा। और यदि गलती भी हुआ होगा उसके क्षमा मांगूंगा कि यदि हमें एक युवा मुखिया हूँ, अभी जो जैसा तरीका रहता है वैसा काम किए हैं। और ये भी बात है कि सभी जनताओं से मैं कहूँगा, वादा तो हम लोग बहुत किए थे, वादा का पूरा करेंगे। सरकार मदद नहीं कर रही है, आप लोग का भी, जनता का भी मदद चाहिए, जनता का भी साथ चाहिए। जैसे हम लोग जनता ने हमको वोट देकर आज मुखिया बनाई है, वो जनता का ही देने के हम मुखिया बना, हमारा क्या पावर है, हम कुछ नहीं है, ना हमारे पास कुछ है, जनता का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। बिल्कुल। तो जनता से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जनता से तो बहुत उम्मीद है। जनता तो आज हमको बेटा मानती है, हमको मुखिया कोई नहीं मानता, बेटा मानता है। वो लोग समझा के बेटे को जिताए हैं, नाम के लिए मुखिया भाई, काम के लिए बेटा है। हम मजदूर मुखिया है, सबके लिए जीते हैं। हमारे पास आज भी 200 युवाओं को जो हमारे पास लगभग 200 युवाओं का रोज ही देते हैं हम। 2 फेबर ब्लॉक का प्लांट है, 15 ठो ढलाई मशीन रखे हुए हैं, आज से पहले ही से हम लोग ढलाई करते हैं, ये कहने वाला बात नहीं है। और हम लोग रोज प्रतिदिन 200, 100, 150 आदमी को रोज ही देते हैं हम लोग। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहले। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी चैनल का धन्यवाद।